बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीन ने अपने आप को बनवा लिया जी, और फाइनली अब आप उसको सुपर पावर कह सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि आधी से ज़्यादा दुनिया की सपोर्ट चीन के साथ मिल गई है और लीड किया है पाकिस्तान ने। कैसे? ये ख़बर मैं आपको अभी दूंगा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से आधी से ज़्यादा दुनिया चीन के साथ मिल गई है, पाकिस्तान ने उसमें क्या किया है। अगर आप आबादी के तनासब से देखें तो फिर तो ये लगभग 70% से ज़्यादा लोग बनते हैं जो चीन की हमायत में आए हैं। अगर आप रकबे के लिहाज से देखें तो ये रकबा भी ज़्यादा बड़ा बनता है। तो चाइना नो डाउट दुनिया की नज़र में एक सुपर पावर है, और अब वो तब्दीली आ चुकी है जिसका बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार हो रहा था। हुआ क्या? पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत 65 ममालिक की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में चीन के मामलात में मुदाखलत ना करने की करारदाद पेश की गई है, और ये करारदाद पाकिस्तान की क़यादत में पेश की गई है। पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट काउंसिल के 48वें इजलास में 65 ममालिक की हमायत के साथ एक करारदाद पेश की है, जिसमें हुकूक इंसानी को बुनियाद बनाकर चीन के मामलात में मुदाखलत करने की मुखालफत की गई है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत आलमी ताल्लुकात में बुनियादी इक़दार समझी जाती हैं। हांगकांग, संगियान और तिब्बत से मुताल्लिक़ मामलात चीन के अंदरूनी मामलात हैं, जिनमें गैर मुल्की क़ुव्वतों को मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अमेरिका को, बरतानिया को, ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को और दीगर कुछ इस तरह के मुल्क हैं, फ्रांस, इनको ये एक चपेड़ है और इनके मुंह पे एक तमाचा है कि आप अंदरूनी मामलात में अगर नहीं चाहते कि आपके मुदाखलत की जाए तो फिर आप चाइना के भी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करें। मुश्तरका बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि 65 ममालिक इंसानी हुकूक और दोहरे मेयारात की सियासत की भरपूर मुखालफत करते हैं। वो चीन के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इतलात पर मबनी बेबुनियाद इल्ज़ामात की खुलम खुला मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत इन ममालिक में जो अहम ममालिक थे उनमें एक रशिया है, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, इराक, बांग्लादेश, श्रीलंका, क्यूबा। मैं जिन मुल्कों के नाम ले रहा हूँ उनमें बहुत सारे इंडिया के आसपास है। श्रीलंका, बांग्लादेश और ईरान इंडिया के साथ बड़े अच्छे इनके ताल्लुकात रहे हैं। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर ईरान है, क्यूबा है, मिस्र है, फ़लस्तीन, नेपाल, अल्जीरिया, बेलारूस। थोड़े दिन पहले बेलारूस का सदर इमरान खान साहब को कोरोना वायरस के बावजूद जफ्तियाँ डाल रहा था, वहाँ ताजिकिस्तान दुशंबे में, कंबोडिया, मराकश और बहुत सारे मुल्क हैं। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जीसीसी के 6 रुकन ममालिक, ये जीसीसी के 6 रुकन ममालिक जो हैं उनमें बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है और यूएई है। ये बड़े तगड़े मुल्क हैं, सारे पेट्रोल की दौलत से माला माल। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात या यूएई जिसको आप कहते हैं। इन्होंने एक मुश्तरका ख़त जारी किया है जिसमें चीन के मौक़िफ़ की हमायत इन्होंने भी कर दी है। 6 ये भी मिला लें आप बीच में। और मज़ीद 20 से ज़ायद ममालिक ने अपने सरकारी बयानात में चीन की हमायत का ऐलान किया है और चीन की खुद मुख्तारी की हमायत की है। यूँ कुल मिलाकर 100 से ज़ायद ममालिक हैं जिन्होंने चीन की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हमायत कर दी है, और ये ग्लोबल टाइम्स ने इसको छापा है चाइना से। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया में 193 मुल्क हैं। कोई कहता है 200 हैं, कोई 197 कहता है, हर एक की अपनी अपनी, लेकिन जो यूनाइटेड नेशन में जो इंदराज है वो 193 मुल्क हैं। 100 से ज़्यादा मुल्क वो चाइना की हमायत कर रहे हैं। और आबादी के तनासब से देखें तो दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी, यानी मुल्क भी आधे से ज़्यादा आबादी, दुनिया की तकरीबन 70% आबादी वो चाइना के साथ खड़ी हो रही है। और उसके अलावा ना सिर्फ ये मुल्क, ये आबादी, बल्कि रकबा आप देखें और वसाइल देखें तो ये मुल्क माला माल हैं। तो इस तरह चीन इस वक्त दुनिया की नज़रों में सुपर पावर के तौर पे एमर्ज कर चुका है पूरी तरह से। और वही चीन अब चैलेंज क्या कर रहा है अपने दुश्मनों को, अगली खबर मैं आपको इसके ऊपर देने वाला हूँ। चाइना ने कहा कि क्वाड और ऑक्स ये 2 मुआहदे हुए हैं ना। क्वाड मुआहदा पहले हो चुका है, उसमें 4 मुल्क हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया,
जापान और अमेरिका, ये चारों एक बहरी फौज बना के जो पाक चाइना सी है वहाँ पे चाइना के खिलाफ एक महाज खोलना चाहते हैं। एक और मुआहदा हुआ ऑक्स, जिस पे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से और बरतानिया से नाराज़गी हो गई फ्रांस की, उन्होंने अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। ये मुआहदा हुआ ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका के दरमियान, और इसका मकसद भी ये है कि अपनी ताकत को ज़्यादा किया जाए चाइना के खिलाफ। साउथ चाइना समंदर है वहाँ पे, अब उस पर चीन की भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को खुल्लम खुल्ला धमकी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में क्वाड तंजीम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के रहनुमाओं का इजलास मुनक्कद होने के हवाले से देखें तो दुनिया में एक नई सियासत जन्म लेने जा रही है, ये चीन कह रहा है। अगरचे ये तंजीम दावा करती है कि इसका मकसद इंडो पैसिफिक रीजन को आज़ाद और सबके लिए काबिल रसाई रखना है, लेकिन तंजीम का मैकेनिज़्म असल में खित्ते को तोड़ने के लिए एक तश्कील दिया गया है और मुख्तलिफ ममालिक को चीन की मुखालफत पर आमादा कर रहे हैं। ये जो क्वाड नाम की तंजीम है, ये चीन के आसपास छोटे छोटे मुल्कों को ये राज़ी कर रहे हैं कि पैसे भी देंगे, दौलत भी देंगे, हथियार भी देंगे, चीन के ख़िलाफ़ आ जाओ, हमारे इत्तेहाद में आ जाओ। तो ये वहाँ पे कुछ ऐसी तहरीकें जो है वो नई खड़ी करना चाह रहा है साउथ चाइना समंदर में। वाशिंगटन में होने वाले तंजीम के इजलास को ताल्लुकात के क़याम और इत्तेहाद बैनुल अक़वाम ना समझा जाए। वो ये कहते हैं कोई ताल्लुकात के लिए या बैनुल अक़वामी इत्तेहाद के लिए नहीं है, बल्कि ये एक तसादुम के रास्ते पर चलने का एजेंडा है इन मुल्कों का। ये चाइना ने कहा है क्वाड मैकेनिज्म का मकसद चीन का मुहासरा करना है। हकीकत यह है कि ये रीजन आज़ाद है और मैरीटाइम यानी जो समुद्री कवायदो ज़वाबित को भी कभी चैलेंज नहीं किया गया है। यानी कभी ऐसा हुआ कि चीन ने किसी का जहाज़ तबाह कर दिया हो, कभी ऐसा हुआ कि चीन ने किसी को गुजरने ना दिया गया हो। एक्चुअली तो चीन सबके लिए रास्ता पैदा करता है, तजारत को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके बदले में वो ये चाहता है कि उसके जहाज़ों को भी दुनिया तक एक्सेस दी जाए। बहुत सारे इलाकों में चीन के जहाज़ों को रोका जाता है, भारी टैक्सेस लगाए जाते हैं, उनको परेशान किया जाता है। वो ये कहते हैं कि आप हमारे समुद्रों से जिस तरह से रसाई रखते हैं, अपने समुद्रों में हमें भी वैसी एक्सेस दे दें। लेकिन चीन का रास्ता रोकना इसलिए ज़रूरी है, अगर वो पूरी दुनिया में एक्सेस ले गया तो वो सुपर पावर प्लस हो जाएगा, उसकी मईशत बहुत ताकतवर हो जाएगी। बुध के रोज़ अमेरिका रवानगी से कबल जापानी वज़ीर आज़म योशिहिदे सुगा का कहना था कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के उभरने से ताकत का तवाज़ुन तब्दील हुआ है और कोरोना जैसी वबा की वजह से इन हालात में गैर यकीनी भी शामिल हो गई है। जापानी वज़ीर आज़म ने चीन की फ़ौजी सलाहियतों के हवाले से भी गलत बयानी की है, ये चीन कह रहा है, और कहा कि चाइनीज़ अस्करी कुव्वत खित्ते में अमन व सलामती को ख़तरात से दो चार कर रही है। चाइनीज़ दावा कर रहे हैं कि तरक्की 1.5 अरब चीनी अवाम का हक़ है। माशी तरक्की की वजह से चीन की GDP में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, जिससे न सिर्फ फ़ौज पर अखराजात में इजाफा हुआ बल्कि जिद्दत पर भी भारी रकम खर्च की जा रही है। चीन ने हमेशा से ये कहा है कि वो कभी भी पहले एटमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा और किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ कई दहाइयों से उसने कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद जापान जैसे ममालिक बेकार में चीन के उभरने की तशवीश में मुब्तला हैं। लिहाजा ऐसे हालात में देखा जाए तो क्वाड का चीन के ख़िलाफ़ सामने आना एक गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है, क्योंकि तंजीम गैर यकीनी में इजाफा कर रही है। साथ ही साथ चाइनीज़ मीडिया के अंदर ये चीज़ें छपी हैं कि क्वाड के मैकेनिज़्म से चीन को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये चीन का मुहासरा तो कर सकता है लेकिन चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकता। और उन्होंने कहा कि हम संजीदगी से जापान को, भारत को और ऑस्ट्रेलिया को ये वार्न करना चाहते हैं कि वो चीन का मुकाबला करने में अमेरिका की बहुत ज़्यादा पैरवी ना करें। एक बार जब वो चीन की बुनियादी मफादात की सुर्ख लकीर पर कदम रखेंगे, यानी चीन ने कहा कि हमारी एक डेडलाइन है, उसको कभी क्रॉस मत करना, हमारी एक सुर्ख लकीर है या एक रेड लाइन है, उसको कभी क्रॉस मत करना। अगर कभी आपने उस सुर्ख लकीर पर या रेड लाइन पर कदम रखा, चीन को अमेरिका समेत किसी के साथ भी अपने ताल्लुकात की फिर परवाह नहीं रहेगी। ये चीन कह रहा है कि चीन फिर परवाह नहीं करेगा किसी बात की भी, और चीन उन्हें सज़ा देने से कभी भी गुरेज नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें ग्लोबल टाइम्स के अंदर छपी हैं, चाइनीज़ अखबारात इससे भरे पड़े हैं और वो बहुत खुलकर सामने आए हैं अमेरिका के, भारत के, ऑस्ट्रेलिया के और जापान के, जबकि बाकी मुल्कों को वो पहले ही वार्न कर चुके हैं।
اور 100 سے زیادہ ملک ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. آدھی سے زیادہ دنیا اب چین کی مٹھی میں ہے. وہ بہت تیزی سے طاقتور ہو رہے ہیں. اقوام متحدہ میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جو تقریر کی ہے اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں, کھل کے تو بول نہیں سکتے چین کے خلاف, پاکستان کے خلاف, تو ڈھکے چھپے الفاظ میں پاکستان اور چین پر تنقید کی ہے. سمندروں کا ذکر کرتے ہوئے اس نے چائنا کو تنقید کی اور یہ کہا کہ سمندروں کے راستے سب کے لیے ہونے چاہیے, سمندروں کی حفاظت بہت ضروری ہے, اثر رسوخ جو ہے وہ بڑھانا چاہیے. یہ چیزیں نریندر مودی نے چین کے حوالے سے کہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کو لے کر پاکستان پر اور چین پر دبے لفظوں میں تنقید بھی کی ہے کہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کیا جائے. لیکن افغانستان کو دنیا گواہ ہے اور ثبوت موجود ہیں کہ سب سے زیادہ دہشت گردی کے لیے استعمال کیا گیا پاکستان کے خلاف, اور پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا وہ سب سے زیادہ استعمال کیا بھارت نے خود. لیکن جس وقت نریندر مودی یہ دعوے کر رہا تھا اور جھوٹ بول رہا تھا اقوام متحدہ میں, اس وقت دنیا کے مختلف ممالک یعنی امریکہ میں, برطانیہ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, یورپی یونین کے ممالک میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہو رہے تھے, جہاں بھارتی حکومت اور مودی کے خلاف نعرے بازی کی گئی ہے. یہ مظاہرے بھارتی نژاد سکھوں نے کیے ہیں, مسلمانوں نے کیے ہیں, مسیحی برادری جو رہتی ہے بھارت میں انہوں نے کیے ہیں, اور اس کے علاوہ جو کشمیری ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ مظاہرے کیے نریندر مودی کی تقریر کے خلاف. دوسری جانب دو بڑی امپورٹنٹ خبریں افغانستان کو لے کر اب تک پہنچا دیتا ہوں. نمبر ایک تو روس سب پر بازی لے گیا ہے اور اس وقت افغانستان اور طالبان کے حوالے سے پوری دنیا کو لیڈ کرنا چاہ رہا ہے رشیا, کیونکہ رشیا کی ایک دکھتی رہ گیا افغانستان, اس کے ٹکڑے ہوئے تھے سوویت یونین کے, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اب ان کو لیڈ کرنا چاہیے اور امریکہ کو سبق سکھانا چاہیے. بہرحال روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا ہے کہ روس چائنا, پاکستان اور امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. آپ سیکوینس دیکھیں, روس نے پہلا نام لیا چائنا کا, دوسرا نام لیا پاکستان کا اور آخری نام لیا امریکہ کا, تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ افغان طالبان اپنے وعدے پورے کریں, جن میں خاص طور پر حقیقی نمائندہ حکومت کے قیام اور انتہا پسندی کو پھیلنے سے روکنا شامل ہے. سرگئی نے یہ کہا کہ چاروں ملکوں کے درمیان رابطہ ہے اور روس, چین اور پاکستان کے نمائندوں نے حال ہی میں قطر اور اس کے بعد افغان دارالحکومت کابل کا دورہ کیا ہے, تاکہ طالبان اور سیکولر حکام یعنی سابق صدر حامد کرزئی اور سابق حکومت کی طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے والی کونسل کے سربراہ عبداللہ کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کی جا سکے. یعنی امریکہ کی یہاں سے وقت کم ہو رہی ہے, طاقت بڑھ کس کی رہی ہے؟ طاقت بڑھ رہی ہے چائنا کی, رشیا کی, پاکستان کی, اور ان کی بات اب چلے گی. آنے والے وقت میں سینٹرل ایشیا کے بہت سارے ملک, ایران, پاکستان, چائنا اور رشیا اور دیگر کچھ ملک مل کر افغانستان کو تسلیم کریں گے. چائنا کی طاقت تو آپ نے دیکھ لی, رشیا بھی ماضی میں سپر پاور ہونے کا کلیم کرتا رہا ہے, تو حالات بہت تیزی سے اور بہت حد تک بدل چکے ہیں, اور ان حالات کے بدلنے کا ایک اشارہ دیا ہے ایک اور خبر نے. یہ خبر DW نیوز نے چھاپی ہے اور ان کے بقول بہت جلد امریکہ کو پاکستان کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے, امریکہ کو پاکستان سے مدد مانگنی پڑے گی. یہ جو ناراضگی والا ایٹیچیوڈ ہے یہ زیادہ لمبا چل نہیں سکتا. جرمن بین الاقوامی نشریاتی ادارے DW نیوز کی ایک خصوصی رپورٹ آئی ہے, اس کے مطابق بائیڈن انتظامیہ افغانستان سے دہشت گردی کے خطرات کو روکنے کے نئے طریقے ڈھونڈ رہی ہے, اور اس کے لیے واشنگٹن حکومت کو ممکنہ طور پر اسلام آباد حکومت کا ہی دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. طالبان حکومت سے قریبی رابطوں کی وجہ سے پاکستان امریکی انٹیلیجنس اور قومی سلامتی کے لیے اہمیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. امریکہ اب بھی دہشت گردی کے خلاف پاکستانی تعاون حاصل کرنا چاہے گا. واشنگٹن ممکنہ طور پہ پاکستان سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ اسے افغانستان میں نگرانی کی پروازیں اڑانے کی اجازت فراہم کی جائے, اور یا پھر وہ افغانستان کے حوالے سے دیگر انٹیلیجنس تعاون بھی مانگ سکتا ہے. کچھ لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ امریکہ کوشش کرے گا کہ پاکستان کم سے کم ایک ایئر بیس یا کوئی ایک اڈا امریکہ کو فراہم کرے. یہ پاکستان فراہم کرے یا امریکہ اس کے لیے کوشش کرے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں لکھا جاتا ہے اسی خبر کے اندر کہ پاکستان صاف انکار کر چکا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان پہلے ہی ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں, لیکن امریکہ کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے. وہ دور دراز کے علاقوں سے افغانستان پہ نظر نہیں رکھ سکتا. اگر وہ اپنے نظر رکھنے والے ڈرون اڑاتا بھی ہے تو ان کو ایک لمبا سفر طے کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے بھی اس کو پاکستان کی فضائی حدود کی اجازت لینی ہوگی. پاکستان کیا یہ اجازت دے گا؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ امریکہ کو خطے میں مدد چاہیے. سینٹرل ایشیا سے مدد نہیں ملے گی کیونکہ چائنا اور رشیا اس کو روکیں گے. ایران
पहले ही पाबंदियों की जद में है, अमेरिका उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आखिरी ऑप्शन पाकिस्तान और भारत हैं। अगर वो भारत से मदद लेते भी हैं तब भी पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद उनको चाहिए होगी, और पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाई हदूद भारत से आने वाली किसी भी डिवाइस के लिए नहीं देगा। बिलाखिर पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, पाकिस्तान के सामने झुकना पड़ेगा। पाकिस्तान और अमेरिका कैसा मैकेनिज्म बनाए जिससे अफगानिस्तान महफूज हो, तो उस पर बातचीत जारी है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।